नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक महान लीडर छिपा होता है? जी हां, वो लीडर जो न केवल खुद की जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस लीडर को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि अपनी छिपी हुई क्षमताओं को कैसे उजागर करें और एक प्रभावशाली पर्सनालिटी बनाएं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आपकी सफलता की नहीं है। यह उस अद्भुत सफर की है जो आपको खुद को समझने, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और एक सशक्त लीडर बनने की राह दिखाती है। डेल कार्नेगी की पुस्तक द लीडर इन यू हमें यह सिखाती है कि असली लीडरशिप मतलब केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने विचारों, कार्यों और मूल्यों से दूसरों को प्रेरित करें। पहला सवाल, आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीडर बनने का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल नाम कमाने के लिए है या दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए? नहीं, एक सच्चा लीडर वह है जो दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। और यही वह मूल विचार है जिसे यह पुस्तक हर व्यक्ति के दिल में बैठाने की कोशिश करती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लीडरशिप का पहला कदम है खुद को समझना। जब आप खुद को समझते हैं, तभी आप दूसरों को सही तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। लीडर बनने का पहला रहस्य खुद पर विश्वास कहानी की शुरुआत होती है। एक आम आदमी अजय के हैं जो एक छोटे से शहर में रहता है, अपनी नौकरी और जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ खास नहीं है। वह अपने साथियों के बीच हमेशा पीछे रह जाता था। लेकिन एक दिन उसने यह किताब पढ़ी और उसकी जिंदगी बदल गई। अजय ने समझा कि असली लीडरशिप बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आपके अंदर की सोच और विश्वास में छुपा है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को सुधार सकता हूं? क्या मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूं? और इन सभी सवालों का जवाब था, हां, मैं ये कर सकता हूं। दूसरों को समझने की कला। डेल कार्नेगी इस पुस्तक में कहते हैं, अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को सुनने और समझने की कला को सीखें। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब अजय ने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह कितना गहरा प्रभाव डालता है। जब उसने अपने कॉलीग, दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया तो उसने पाया कि लोग उससे जुड़ने लगे। उनकी समस्याओं को समझकर उसने उन्हें समाधान सुझाए और धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। लीडर बनने का दूसरा सीक्रेट, पॉजिटिव अप्रोच। लीडर बनने के सफर में सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी उनकी पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर पाएंगे। अजय ने यह समझा कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छुपा होता है। उसने नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी शुरू की और यही उसकी असली ताकत बन गई। तो दोस्तों, आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। अजय की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लीडरशिप कोई गुण नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। यह एक प्रोसेस है जो आपके अंदर की संभावनाओं को उजागर करती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के लीडर को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? डेल कार्नेगी की यह पुस्तक आपके लिए एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कैसे खुद पर विश्वास करें, कैसे दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं, कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदलें। याद रखें, लीडरशिप की यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो आपसे मोटिवेशन लेंगे। आज से ही अपने अंदर के लीडर को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। आज सोच बदलें, कल जिंदगी बदलेगी। अजय की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो खुद पर विश्वास करना सीखता है और अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानता है। अजय का इंट्रोडक्शन और स्ट्रगल। अजय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। उसके पास लिमिट रिसोर्सेज थे और हमेशा यह सोचकर परेशान रहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो सकता। अजय की शिक्षा औसत थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की परेशानियों में उलझी हुई थी।
अजय को लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है। वह काम पर जाता, घर आता और बस दिन गुजारता। लेकिन उसके अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था, क्या मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? बदलाव की शुरुआत। अजय की मुलाकात एक मेंटर से। एक दिन अजय की मुलाकात रमेश से हुई, जो एक सफल बिजनेसमैन था। रमेश ने अजय को बताया कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानना और अपनी सोच को बदलना। रमेश ने अजय को डेल कार्नेगी की पुस्तक द लीडर इन यू पढ़ने की सलाह दी। अजय को पहले लगा कि यह किताब भी बाकी किताबों की तरह होगी, लेकिन जब उसने इसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी सोच में बदलाव आने लगा। चैप्टर 1, खुद पर विश्वास करना। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। अजय ने सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैं अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी सोच को पॉजिटिव सकता हूं? उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर सुबह अपने दिन की योजना बनाता, सकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। चैप्टर 2, दूसरों से जुड़ने की कला। अजय ने महसूस किया कि लीडर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से जुड़ सकें। टीम का उत्साह बढ़ाना। अजय ने अपनी टीम के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना शुरू किया। इससे उसकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा और वे बेहतर प्रदर्शन करने लगे। पॉजिटिव अप्रोच का प्रसार। उसने अपनी टीम को सिखाया कि कैसे पॉजिटिव और एकजुटता से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। उसने अपने कॉलीग को ध्यान से सुनना शुरू किया, उनकी समस्याओं को समझकर समाधान सुझाने की कोशिश की। वह अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लाने लगा। धीरे धीरे उसकी टीम उसे एक गाइड के रूप में देखने लगी। जहां पहले उसकी बातें अनसुनी कर दी जाती थीं, अब लोग उसकी राय को महत्व देने लगे। चैप्टर 3, चुनौतियां और सकारात्मक दृष्टिकोण। ईमानदारी और भरोसा। अजय ने अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ ईमानदारी और भरोसे का रिश्ता बनाया। इससे उसकी टीम में एक सकारात्मक माहौल बना। टीम वर्क का महत्व। उसने यह सिखाया कि अकेले जीतने से बेहतर है सबको साथ लेकर जीतना। अजय की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसकी टीम में कुछ लोग थे जो उसकी तरक्की से जलते थे। कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अजय ने डेल कार्नेगी के एक सिद्धांत को याद रखा, हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है। उसने असफलताओं से सीखने पर ध्यान दिया, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखा। चैप्टर 4, दूसरों को मोटिवेट करना। असली लीडर की पहचान। अजय ने महसूस किया कि लीडरशिप केवल अपने लक्ष्य को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के बारे में। एंड 1, स्पष्ट लक्ष्य। अजय ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा और अपनी टीम को भी प्रेरित किया। 2, सशक्त निर्णय। सही समय पर सही निर्णय लेना सीखा। 3, लगातार सीखना। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। उसने अपनी टीम के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना शुरू किया। जब भी कोई निराश होता तो वह उसे प्रोत्साहित करता। उसने अपनी टीम को सिखाया कि कैसे सकारात्मक सोच के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अजय की सफलता की कहानी। कुछ ही महीनों में अजय की मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी में उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई। वह टीम लीडर बन गया। उसकी टीम का प्रदर्शन सबसे बेहतर होने लगा। अजय ने यह साबित कर दिया कि लीडरशिप का मतलब केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि उनके साथ काम करना और उन्हें मोटिवेट करना है। अजय से सीखने वाले सबक। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है। 1, खुद पर विश्वास करें। हर व्यक्ति में एक लीडर बनने की क्षमता होती है। 2, दूसरों को सुने। अच्छे रिश्ते मजबूत लीडरशिप की नींव है। 3, चुनौतियों को अवसर बनाएं। असफलताओं से डरें नहीं, उनसे सीखें। 4, टीम वर्क को महत्व दें। अकेले जीतने से बेहतर है कि आप सबको साथ लेकर चलें। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि 1, हर व्यक्ति में एक लीडर छुपा है। खुद पर विश्वास और सही मार्गदर्शन से इसे पहचाना जा सकता है। 2, सकारात्मक सोच और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। 3, दूसरों के साथ अच्छे संबंध और प्रेरणा ही असली लीडरशिप है। डेल कार्नेगी का संदेश। लीडरशिप केवल एक कौशल नहीं,
यह एक दृष्टिकोण है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना और दूसरों की मदद करना चाहता है। आपका कदम अजय की तरह आप भी अपनी सोच को बदलकर और सही दिशा में मेहनत करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, लीडर पैदा नहीं होते, वे अपनी मेहनत और दृष्टिकोण से बनते हैं। आज ही अपने अंदर के लीडर को जगाएं और अपनी कहानी को प्रेरणादायक बनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।